92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। जो फिल्म अनाउंसमेंट के बाद ही चर्चा में आ गई वो फिल्म थी देवदास। 1954 में बिमल रॉय ने देवदास बनाने का फैसला लिया। उनके इस फैसले से इंडस्ट्री में मच गई थी हलचल, क्योंकि तकरीबन 16-17 साल पहले पीसी बरुआ भी देवदास बना चुके थे, जिसमें देवदास का रोल किया था केएल सहगल ने। और ये फिल्म बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत कामयाब फिल्म रही। अच्छा देखिए, व्हाट ए कोइंसिडेंस कि इस देवदास में, ये पीसी बरुआ की देवदास में बिमल रॉय ने एज एन असिस्टेंट कैमरामैन काम किया था। लेकिन बिमल रॉय ने अपने डायरेक्शन की फिल्म के लिए, हीरो के रोल के लिए, देवदास के रोल के लिए साइन किया दिलीप कुमार को। पारो के लिए मीना कुमारी के नाम की चर्चा तो जरूर हुई, कंसिडर किया गया उनका नाम। मीना कुमारी बिमल रॉय के साथ परिणीता कर चुकी थी और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका था। मीना कुमारी ये रोल करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थी। बिमल रॉय ने सारे लोगों को चौंका दिया जब उन्होंने पारो के रोल के लिए साइन कर लिया बंगाल की बहुत मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन को। ये सुचित्रा सेन की पहली हिंदी फिल्म थी। चंद्रमुखी के रोल के लिए ना चाहते हुए भी वैजंती माला को, न जाने कौन से हालात थे जिनकी वजह से, शायद ये अट्रैक्शन था कि वो बिमल रॉय के साथ काम करने वाली, वैजंती माला को चंद्रमुखी के रोल के लिए साइन कर लिया गया। शायद क्या वजूहात रही होंगी मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ सुनने में आया कि कोई भी जो बड़ी हीरोइन थी, जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी या स्टार थी, वो चंद्रमुखी का रोल नहीं करना चाहती थी। सबको पारो का रोल करना था। फिल्म के म्यूजिक के लिए चुना गया एसटी बर्मन को। बनी, रिलीज हुई, और जाहिर है कि एक बार जो फिल्म बन चुकी है उसका पुरानी फिल्म से कंपैरिजन होना जरूरी है। ये फिल्म लोगों को पसंद आई और कुछ लोगों ने इसको कंपेयर भी किया पीसी बरुआ की फिल्म देवदास के साथ, जिसके हीरो थे केएल सहगल। बट ये दोनों फिल्म्स मेरे हिसाब से, पीसी बरुआ की देवदास स्टारिंग केएल सहगल और बिमल रॉय की देवदास स्टारिंग दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन एंड वैजंती माला एंड नन अदर देन ग्रेट मोतीलाल जी, ये दोनों फिल्में क्लासिक्स हैं। इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार को और मोतीलाल को फिल्म फेयर अवार्ड मिले, बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं, और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं। बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता। कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो, कभी होश ना आने पाए। वैजंती माला को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं हूं जो ये अवार्ड स्वीकार कर लेगी। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड। मोतीलाल जी, जैसा मैं गुजरे हुए कुछ टाइम में बता चुका था कि मैं हिंदुस्तान के, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो बेहतरीन अदाकार हैं, जो बेहतरीन एक्टर्स हैं, उनमें से मोतीलाल जी को एक मानता हूँ। बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग का चलन मोतीलाल जी से शुरू हुआ। उससे पहले तो सारे लोग जो डायलॉग बोलते थे वो बहुत ड्रामेटिक हुआ करते थे, वो स्टाइल के अंदर हुआ करते थे। वो कोई भी हो, बड़े से बड़े स्टार, उनका एक चलन हुआ करता था। सोहराब मोदी साहब से लेकर दिलीप कुमार तक का सबका अपना एक स्टाइल है। वो चाहे शाहरुख खान का स्टाइल हो के अमिताभ बच्चन का स्टाइल। लेकिन मोतीलाल जी और बलराज साहनी ऐसे एक्टर्स थे जो बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग करते हुए येट वेरी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया करते थे। तो इसमें मोतीलाल जी की भी बहुत अहम भूमिका थी। एक सीन जो था, जो देखने में ही आदमी को समझ जाएगा कि ये मोतीलाल जी का सीन है। दिलीप कुमार भी उस सीन में थे। जब इस सीन की शूटिंग हो रही थी तो दिलीप कुमार ने, कहते हैं कि काफ़ी रीटेक्स दिए। जब उनका टर्न आया, दिलीप कुमार को लगा कि वो
मोतीलाल की टक्कर का काम नहीं कर पा रहे हैं। एक टेक, दूसरा टेक, तीसरा, पांचवा, 40वां, 41वां, 45वां टेक देते ही चले गए घबराहट के मारे। तब मोतीलाल जी ने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ, बड़े मोहब्बत तरीके से कहा, यूसुफ भाई आप कितने ही टेक्स दे लो, ये सीन मोतीलाल का है। जी, और ये सीन मोतीलाल का ही रहा। ये समझना एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने सीन में कितना करना है और कब करना है, और करना है कि नहीं करना है। जिस एक्टर को ये समझ आ गई वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। मैं जैसा कह चुका था एस डी बर्मन का संगीत था, लेकिन कुछ पार्ट से जो म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ तो उससे बिमल दा खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने फेवरेट सलील चौधरी से रिक्वेस्ट किया कि इस फिल्म का रिकॉर्ड करें म्यूजिक। सलील दा ने कहा एक शर्त के ऊपर कि जब तक एस डी बर्मन परमिशन नहीं देंगे तब तक मैं इस फिल्म में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता, और अगर दूंगा भी तो इसमें मेरा क्रेडिट में नाम नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा सुनते हैं। हमारे पास इस बात का कोई सबूत तो नहीं है। वैसे एस डी बर्मन के बनाए गीत आज भी हिट हैं और हमेशा हिट रहेंगे। आर डी बर्मन के जो फैन हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि आर डी बर्मन को ऊंचाइयों और आर डी बर्मन को ग्रेट बताने के चक्कर में कुछ लोग जाने अनजाने में उनके पिता सचिन देव बर्मन का अपमान करने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी मार्केट में चर्चाएं हैं कि आर डी बर्मन ने, सचिन देव बर्मन का नाम आ गया लेकिन कंपोज ये किया था। देखिए आर डी बर्मन ने अपनी ही कंपोजिशन को इस्तेमाल किया है, अपनी ही कंपोजिशन को रिपीट किया है। तो आप हमसे जब बातें करेंगे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर जैसे जैसे अनफोल्ड होता जाएगा आने वाले हफ्तों में और महीनों के अंदर, तो कभी कभी इस तरह की चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ ज़रूर करूंगा। बात चल रही है ग्रेट बिमल रॉय की। आज का एपिसोड, आज का शो, आज की महफिल खिराज अकीदत है। हैट्स ऑफ टू बिमल रॉय। बिमल रॉय द ग्रेट लेजेंडरी जीनियस डायरेक्टर अपने पीछे छोड़ गए हैं एक रिच लेगेसी, अमेजिंग फिल्म्स, एक अनुपम विरासत। बिमल रॉय की वो कौन सी फिल्म की कौन सी विरासत थी जिसके एंड की कॉपी आज की एक फिल्म में सुपरस्टार ने की? आके बताऊंगा। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।